दोस्तों, जीवन में दो लोग असफल होते हैं। एक वो हैं जो सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं हैं, और दूसरे वो हैं जो करते तो हैं पर सोचते नहीं हैं। दोस्तों, हम सभी के पास समान अवसर होते हैं, समान समय होता है, लेकिन हम में से जो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ता है वही सफल होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। आज की वीडियो में हम लोग आईएएस मुकुंद कुमार झा के बारे में बातें करेंगे, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में आईएएस परीक्षा क्लियर किया है और उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज रखी हैं उनके बारे में बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। मुकुंद कुमार झा पहले ही प्रयास में बिना कोचिंग के आईएएस बना 22 वर्षीय लड़का। जानिए इनकी धांसू स्ट्रेटजी। 22 साल की उम्र में अधिकांश युवक अपने कैरियर की दिशा नहीं तय कर पाते हैं, जबकि बिहार का यह लड़का धांसू स्ट्रेटजी बनाकर इसी उम्र में सीधा आईएएस बन गया, वो भी पहले प्रयास में बिना किसी कोचिंग के। कामयाबी की नई कहानी लिखकर खुद की तकदीर बदलने वाले इस लड़के का नाम है मुकुंद कुमार झा। सिविल सेवा परीक्षा 2019 में मुकुंद ने ऑल इंडिया में 54वीं रैंक हासिल की। मुकुंद कुमार झा मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के बाबू बरही प्रखंड के बरुआर के रहने वाले हैं। मनोज कुमार ठाकुर और ममता देवी के इकलौते बेटे हैं। इनके 3 बहन हैं, ये सबसे छोटे हैं। मुकुंद के पिता मनोज कुमार किसान हैं। मां ममता प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करती थी। मुकुंद कुमार झा ने 5वीं तक की पढ़ाई बिहार के आवासीय सरस्वती विद्यालय से की। फिर 12वीं तक की शिक्षा सैनिक स्कूल गोलपाड़ा आसाम से पूरी की। इसके बाद मुकुंद झा दिल्ली आ गए और पन्ना लाल गिरधारी लाल दयानंद एंग्लो वैदिक पीजीडीएवी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। यूपीएससी 2015 टॉपर टीना डाबी से मिली प्रेरणा। मीडिया से बातचीत में मुकुंद कुमार झा बताते हैं कि जब मैंने स्नातक की थी उसी समय दिल्ली की टीना डाबी ने सिविल सेवा टॉप की थी। तब टीना देश भर की सुर्खियों में रही। टीना की सक्सेस ने मुकुंद को काफ़ी प्रभावित किया, लेकिन उस वक्त मुकुंद की यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा लेने की उम्र नहीं हुई थी। मुकुंद कुमार झा की परीक्षा की तैयारी की स्ट्रेटजी नंबर 1। अब हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे, उन्होंने कैसे कैसे प्लानिंग किया। मुकुंद कहते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पास वर्ष 2016 से 19 तक का वक्त था। मैं भी सिविल सेवा में जाना चाहता था, इसलिए 1 साल तक मैंने सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को समझने में लगाया और फिर वर्ष 2017 से तैयारी शुरू की। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले उसके पैटर्न को समझने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 2 क्या है? मुकुंद कहते हैं मेरी दूसरे नंबर की स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने इस सवाल का जवाब तलाश किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं, और पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैंने साल भर का वक्त लिया, किताबें जुटाई। स्ट्रेटजी नंबर 3। वर्ष 2016 में मुकुंद कुमार झा यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझ गए, तो यूपीएससी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम डाउनलोड किया और उसे अपने स्टडी रूम में टेबल पर लगाया, ताकि बार बार आंखों के सामने ये आता रहे कि उन्हें क्या पढ़ना है। स्ट्रेटजी नंबर 4। पाठ्यक्रम डाउनलोड करने के बाद ये भी जानना जरूरी था कि आखिर इस पाठ्यक्रम में से यूपीएससी परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं, मतलब यूपीएससी हमसे क्या चाहती है। यह समझने के लिए पूर्व की यूपीएससी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र डाउनलोड किए, उनसे काफ़ी मदद मिली। स्ट्रेटजी 5 क्या है? यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी को वर्ष 17 व 18 देने वाले मुकुंद कहते हैं तैयारी शुरू करने के साथ ही सबसे पहले प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कॉमन विषय जैसे अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पॉलिटी, इतिहास आदि के बारे में एक साथ पढ़ा। यह समेकित तैयारी कहलाती है। स्ट्रेटजी नंबर 6। समय की तैयारी करने से फ़ायदा यह रहा कि प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के समान विषयों की तैयारी के लिए 2 बार मेहनत नहीं पड़ी। साथ ही ये भी पता चल गया कि जीएस 1, 2, 3 और 4 का कुछ पार्ट आपको पूरी तरह से मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना है, जिसे प्रारंभिक परीक्षा के बाद भी अच्छे से समय दे सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 7। समय की तैयारी के दौरान ये भी पता चला कि एथिक्स, विश्व इतिहास, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे विषयों की तैयारी आपको मुख्य परीक्षा के लिए करनी होती है, ना कि प्रारंभिक के लिए। स्ट्रेटजी नंबर 8।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की एक साथ की जाने वाली तैयारी को 12 से 15 माह दिए। दोनों परीक्षाओं के कंबाइंड सिलेबस के अलावा जो पार्ट बचा उसे 3 से 4 माह में क्लियर किया। मुकुंद कहते हैं कि 15 माह की तैयारी, ये स्ट्रेटजी नंबर 9 है, के बाद 9 माह बचे थे। इनमें से 5 माह मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफ़ी हाई अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इनकी तैयारी को भी पूरा वक्त दिया। तैयारी अच्छी हो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में 60 से 70% अंक आराम से लाया जा सकता है। स्ट्रेटजी नंबर 10, अब तक मुकुंद को तैयारी करते 20 माह हो चुके थे। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए 4 माह बचे थे। मुकुंद कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने की पहली सीढ़ी प्रारंभिक परीक्षा, इसलिए करीब 4-5 माह पूर्व ही प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली थी, तभी एन वक्त पर नर्वस नहीं हुआ। स्ट्रेटजी नंबर 11, प्रारंभिक परीक्षा से पहले के 3 से 4 माह का समय काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस समय को बीते 20 माह के दौरान की गई तैयारी को परखने में दिया। इसका सबसे आसान तरीका था मॉक टेस्ट। हर संडे कोचिंग सेंटर पर जाके मॉक टेस्ट देने को प्राथमिकता दी। वहाँ यूपीएससी परीक्षा से पहले ही परीक्षा जैसे माहौल में ढलने में भी मदद मिली। स्ट्रेटजी नंबर 12, मुकुंद कहते हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद मेरे नंबर उम्मीद के अनुसार नहीं आए, तो उन्हें देख मैं मायूस होने के बजाय मॉक टेस्ट में कम नंबर आने के कारणों का एनालिसिस कर और अपनी तैयारी के कमज़ोर एरिया को पकड़ने का प्रयास किया। स्ट्रेटजी नंबर 13, मुकुंद के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में 4 विकल्प में से अगर हम 3 गलत विकल्प की पहचान कर लेते हैं तो फिर जो चौथा विकल्प के रूप में जवाब देंगे वो सही होगा। मगर कई बार हम 4 में से 2 गलत जवाब पहचानने के बाद 2 सही विकल्प में से 1 का चुनाव नहीं कर पाते हैं और उस सवाल को छोड़ना बेहतर समझते हैं। जबकि ऐसे में हमें जोखिम लेते हुए उस सवाल को छोड़ने के बजाय अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 2 गलत जवाब हम पहले ही चुन चुके हैं। अब शेष 2 सही में से 1 को चुनने का प्रयास करना होता है। ऐसी स्थिति में अधिकांश बार हमारा जवाब सही होता है। तो दोस्तों ये रहे 13 स्ट्रेटजी। और उसके अलावा ये भी है कि फेसबुक और ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट किया मुकुंद कुमार झा को। 22 साल की उम्र में आईएएस बनाने वाली स्ट्रेटजी नंबर 13 ये है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी पढ़ाई के टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट होकर फॉलो किया। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब इन्होंने फेसबुक और ट्विटर जैसे अकाउंट भी एक्टिवेट कर दिए। दोस्तों रिश्तेदारों के समारोह में भी हिस्सा लेना बंद कर दिया था। रोज़ाना 12 से 14 घंटे तैयारी की। तो दोस्तों ये रही इनकी 13 स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ फिर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू।